गर्भ धारण कर लेते हैं तो छठे हफ्ते से 10वें हफ्ते के बीच में बच्चे में धड़कन आ जाती है, उसका हार्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, बन जाता है और छठे हफ्ते के बाद से कभी भी उसमें हार्ट बीट चालू हो जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है ये जानना कि आप पहले से क्या तैयारी करें ताकि आपको कंसीव करने के बाद में किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। कई बार हार्ट बीट नहीं आती है, कई बार शरीर खुद से ही उसको रिमूव कर देता है और कई बार हार्ट बीट ना आने की वजह से 10 हफ्ते के बाद में डीएनसी करनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो, इसीलिए आप पहले से ही पुख्ता तैयारी कर लें। और इस वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अपने एग को किस तरह से ठीक किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप गर्भ धारण कर लेते हैं तो छठे हफ्ते से 10वें हफ्ते के बीच में बच्चे में धड़कन आ जाती है, उसका हार्ट पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, बन जाता है और छठे हफ्ते के बाद से कभी भी उसमें हार्ट बीट चालू हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब 10 हफ्ते तक इंतज़ार के बावजूद भी हार्ट बीट नहीं आती। अब ऐसी कंडीशन में कई चीज़ें होती हैं। कई बार हमको सैक दिखता है, उसमें फीटस पोल नहीं नज़र आता, कुछ भी अंदर मालूम नहीं पड़ता। दूसरी कंडीशन ये है कि सैक के अंदर बेबी दिखाई पड़ता है लेकिन हार्ट बीट फिर भी नहीं होती। तीसरी कंडीशन ये होती है कि सैक होता है, सैक के अंदर बेबी होता है और उसकी हार्ट बीट आ भी जाती है लेकिन बाद में ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन का एक ही रीज़न है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन थोड़ी सी तैयारी आप पहले से करें, प्रयास करें तो संभवतः इसको दूर किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका सबसे प्रमुख रीज़न है वो है क्रोमोसोमल इशू, जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा यूट्रस की भी कुछ कमज़ोरियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, या फिर इम्प्लांट के समय कुछ समस्याएं अगर आ जाएं या फिर इम्प्लांट की वजह से ठीक से ना हुआ हो तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेजर इश्यूज़ में मेजर रीज़न जो है वो है क्रोमोसोमल इशू। अब क्रोमोसोमल इशू को जो साइंटिफिक मैटर है उसको मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगी कि जब महिला के या पुरुष के शरीर में एग या स्पर्म बनते हैं तो व्यक्ति के मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आधे आधे हो जाते हैं, स्पर्म और एग में 23 गुणसूत्र आते हैं, 46 की बजाय आधे आधे गुणसूत्र आते हैं, क्योंकि जब एग और स्पर्म मिल जाएंगे तो दोनों के योग से वापस से अगली पीढ़ी में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्र बन जाएंगे। ओके, लेकिन जब ये सेल डिवीज़न होता है उस समय किसी भी तरह की एरर आ जाने से ये गुणसूत्र अगर एग में ट्रांसफ़र होते समय 23 से 22 हो गए या 24 हो गए, या स्पर्म में 23 से 22 या 24 हो जाते हैं तो एरर आ जाता है। ऐसा जनरली एजिंग की वजह से भी हो सकता है, ऐसा प्रीवियस फैमिली में हिस्ट्री रही हो किसी तरह के जेनेटिक डिफेक्ट की तो भी ऐसा हो सकता है। और आजकल के समय में जो भागदौड़ का जीवन शैली है, बहुत हेक्टिक लाइफ है, स्ट्रेस बढ़ा जा रहा है, उसकी वजह से भी बहुत प्रभावित होते हैं हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेन 3 रीज़न हैं: यूट्रस, इम्प्लांटेशन इशू, यूट्रस की कमजोरियां, या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, जेनेटिक इश्यूज। तो इन वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप 35 ईयर्स के बाद में कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो अपनी एग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने और इम्प्रूव करने के लिए मेरे वीडियोस को ज़रूर देखें। व्हीट क्रस्ट जूस, फिग इन रेजिन टिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छा न्यूट्रिशन होता है इन चीज़ों में। इसके अलावा डाइट में हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। जितने प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज हैं उस पर आपको ज़्यादा रिलाई करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप डेली एक बॉइल्ड एग का भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको 30 मिनट योगा एक्सरसाइज करना है, फर्टिलिटी मसाज को करना है। कब करना है, कैसे करना है, वो आप उस वीडियो से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस फ्री रहें, रिलैक्सेशन के लिए वीकली कम से कम आप समय ज़रूर निकालें। इसके अलावा तनाव को कम करें। बहुत सारे इसेंशियल ऑयल के बारे में मैंने बताया है। इन चीज़ों को अपनी जीवन शैली में आप प्रयोग करना चालू करेंगे तो तनाव दूर होगा, क्योंकि कई बार जेनेटिक डिफेक्ट्स बहुत लंबे समय तक शरीर को जब स्ट्रेस का एक्सपोजर होता है उससे भी हो जाते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ इन सब का प्रभाव बढ़ने लग जाता है। तो आप जितनी अच्छी मात्रा में डाइट और एक्सरसाइज को रखेंगे अपनी जीवनचर्या में, और साथ ही प्रीनेटल विटामिन्स को ज़रूर शामिल करें, इससे आप इन सब संभावित परेशानियों से बच सकते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको 1 या 2 बार कम से कम
3 या 4 बार भी अगर आपको मिसकैरेज हो गया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है ऐसी कंडीशन में, लेकिन बहुत जल्दी ही 2 महीने के बाद ही आप तुरंत से कंसीव करने के लिए तैयारी कर लें, प्रयास रखें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही मदद करेगी अपनी समस्या को दूर करने में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलूंगी एक नए उपयोगी और रोचक विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।